एक छोटा सा शहर था जहां हर शाम सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी शहर में रहती थी रिया, एक साधारण लड़की, लेकिन सपनों से भरी हुई। रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और हर शाम वो शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर बैठती थी। एक दिन जब वो अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी, तभी एक लड़का उससे टकरा गया। सॉरी, लड़के ने कहा। रिया ने देखा, उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। कोई बात नहीं, रिया मुस्कुरा दी। उस लड़के का नाम था अर्जुन। धीरे धीरे दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। कभी किताबों की बातें, कभी जिंदगी के सपनों की बातें। रिया को अर्जुन की सादगी बहुत पसंद आने लगी और अर्जुन को रिया की मुस्कान। एक दिन अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? रिया बोली, मैं इस शहर से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहती हूं। अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहती हूं। अर्जुन बस चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वो उसकी हर बात अपने दिल में बसा रहा हो। समय बीतता गया, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने दिल की बात नहीं कही। एक शाम बारिश हो रही थी। रिया लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, छाता नहीं था। अर्जुन आया और बिना कुछ कहे अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। दोनों एक साथ चलने लगे। उस दिन बिना शब्दों के ही सब कुछ कह दिया गया। कुछ दिनों बाद रिया को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया, दूसरे शहर में। वो बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से टूट भी रही थी, क्योंकि इसका मतलब था अर्जुन से दूर जाना। वो अर्जुन से मिलने गई। मुझे जाना होगा, रिया ने धीरे से कहा। अर्जुन मुस्कुराया, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमेशा यही चाहती थी। रिया की आंखों में लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। एक साल बाद रिया वापस अपने शहर आई। वो सीधे लाइब्रेरी गई, जहां उसकी और अर्जुन की यादें बसी थीं। वहां लाइब्रेरियन अंकल मिले। उन्होंने रिया को एक डायरी दी। ये अर्जुन ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे लिखा था, मुझे एक गंभीर बीमारी थी और मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हारे सपने मेरे प्यार से बड़े हैं। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो और मुझे भूल जाओ। रिया जमीन पर बैठ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन उसे कितना प्यार करता था। उसने खुद से कहा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मुझे बनाया है। उस दिन के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो सफल बनी, लेकिन हर सफलता के पीछे एक नाम था, अर्जुन। और हर शाम वो लाइब्रेरी में जाकर वही सीट पर बैठती जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। संदेश, सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत जरूर देता है।